हेलो एवरीवन। द मार्क शो के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आपने नोटिस किया होगा कि बारिश के मौसम में जब भी हमें बिजली दिखाई देती है, उसके कुछ सेकंड बाद हमें उसकी एक्चुअल आवाज सुनाई देती है। इसका मतलब जो चीज ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी है वो हमें अब भी प्रेजेंट में सुनाई देती है। Our senses are stuck in the past। इस वीडियो में हम एक ऐसी चीज के बारे में, एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिससे ये पता चलता है कि हमारे अर्थ के अराउंड जो भी चीजें हैं, जो चीजें हमें दिखाई देती है वो ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी है। तो बिना अपने टाइमलाइन में छेड़छाड़ किए चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें लाइट क्या है ये चीज समझनी होगी। लाइट इज समथिंग दैट मेक्स विजन पॉसिबल। जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर वो हमारी आंखों में एंटर करती है। आवर आईज हैज अ स्मॉल ओपनिंग नोन एज द कॉर्निया, और इस कॉर्निया के थ्रू लाइट हमारी आंखों में एंटर करती है और हमें चीजें दिखाई देती है। पर इस चीज का पास्ट से क्या लेना देना? द आंसर लाइज इन द स्पीड ऑफ लाइट। साउंड को 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 3 सेकेंड लगेंगे, वही लाइट 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है। तो हम पास कैसे देख रहे हैं, एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मेरे दो दोस्त हैं, ओमकार और अशोक। सपोज अशोक इज स्टैंडिंग एट द पॉइंट ए और ओमकार उस पॉइंट ए से 3 × 10⁸ मीटर्स की दूरी पर खड़ा है। जब अशोक ओमकार को हाई करेगा, उसके 1 सेकेंड बाद ओमकार को अशोक की मूवमेंट, उसकी इमेज दिखाई देगी। यही अगर अशोक और ओमकार के बीच में 6 लाख किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, तो अशोक और ओमकार को एक दूसरे की मूवमेंट्स 2 सेकेंड बाद दिखाई देगी। यही नहीं, हम कुछ मिनट पहले, कुछ घंटों पहले या कुछ सालों पहले की भी इंफॉर्मेशन को अभी तक देख रहे हैं। लुकिंग थ्रू द टेलीस्कोप वी कैन लुक इवन फर्दर इनटू द पास्ट। अगर आपको सच में पास्ट में देखना है तो आप ऊपर चांद को देख सकते हैं। मून और अर्थ के बीच में अराउंड 3,80,000 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। तो लाइट को मून से अर्थ तक पहुंचने के लिए अराउंड 1.3 सेकेंड्स टाइम लगेगा। तो हम मून को वैसे नहीं देख रहे हैं जो वो है, बल्कि हम उसे ऐसे देख रहे हैं जो वो 1.3 सेकेंड्स पहले था। तो इस चीज का फर्क क्या पड़ता है? स्पेस स्टेशन और सैटेलाइट के बीच में कम्युनिकेशन रेडियो वेव्स के थ्रू किया जाता है। लाइट के जैसे ही रेडियो वेव्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है जिसको 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए 1 सेकेंड टाइम लगता है। चांद पे होने वाला एक एस्ट्रोनॉट जब भी कोई सिग्नल ट्रांसमिट करता है तो उस सिग्नल को अर्थ पे होने वाले स्पेस स्टेशन तक आने के लिए 1.3 सेकेंड्स टाइम लगता है। सूरज हमारी पृथ्वी से अराउंड 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। अगर हम कैलकुलेशंस करें तो लाइट को इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए अराउंड 8 मिनट्स लगेंगे। मतलब जो सोलर इक्लिप्सेस, लूनर इक्लिप्सेस हम अभी अर्थ पे देख रहे हैं वो ऑलरेडी 8 मिनट पहले हो चुके हैं। आई एम श्योर आपने ऐसे न्यूज़ सुने होंगे जिसमें हमने किसी प्लैनेट की डिस्कवरी की या किसी गैलेक्सी की डिस्कवरी की जो हमारे अर्थ से XYZ किलोमीटर्स या XYZ लाइट ईयर्स दूर है। लाइट ईयर एक डिस्टेंस मेजर करने का यूनिट है जो हमें ये दिखाती है कि एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है। दिस डिस्टेंस इज अराउंड 9 ट्रिलियन किलोमीटर्स। केपलर 452b एक ऐसा प्लैनेट है जो हमारे अर्थ से काफी ज्यादा सिमिलर है। तो अगर उस प्लेनेट पे कोई मूवमेंट हुई, फॉर एग्जाम्पल वहाँ एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, तो ये चीज हमें अर्थ पर 1400 साल बाद दिखाई देगी। स्पेस इज इटसेल्फ एक्सपैंडिंग। हमें हर साल कुछ नए प्लैनेट्स मिलेंगे, कुछ नए गैलेक्सीज मिलेंगे जो अर्थ से अराउंड 3000 लाइट ईयर्स, 4000 लाइट ईयर्स या उससे भी ज्यादा दूर होंगे। सो रिमेंबर, व्हेन यू लुक अप यू आर नॉट सीइंग द थिंग्स एज दे आर, यू आर सीइंग द थिंग्स एज दे वर। तो आपने रिसेंटली कौन से प्लैनेट या गैलेक्सी के डिस्कवरी के बारे में सुना है और वो चीज हमारे अर्थ से कितने लाइट ईयर्स दूर है, ये मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताएं। तो यार, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें। हम पास्ट में कैसे देख रहे हैं इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए द मार्क शो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।